ही भाव और एक ही रस में विलीन रहते हैं। तो फिर नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनने की आवश्यकता क्या पड़ी? शौनकादिकों ने कहा लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधे श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैषः। देखिए भैया, बिना इस श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ना अधूरी लगती है। आजकल तमाम जगहों पे कथा हो रही है, लोग न जाने क्या क्या कथा में बोलते रहते हैं और कथा 3 घंटे का समय नष्ट कर देते हैं। परंतु जब तक इस श्लोक कथा में न कही जाए तब तक यह बात सिद्ध नहीं होती है कि आप श्रीमद् भागवत कह रहे हो या अपने मन से कह रहे हो। भाई मंच पर बैठे हो, लोग सुन रहे हैं, अब लोग तो समझते होंगे महाराज जी जो कह रहे हैं सब भागवत में लिखी हुई है, परंतु मनगढ़ंत बातें कहकर समय बिता दिया। अब जब इस श्लोक के माध्यम से कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि सत्य है ग्रंथ का। इसी से तो भाई लोगों को प्रमाण मिलता है। तो इस श्लोकबद्ध कथा ही करनी चाहिए और बिना पढ़े गुरु के मुख से सुने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कोई कहता है तो गौ हत्या का पाप उसको लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बिना पढ़े, बिना गुरु के मुख से सुने, बिना गुरु के कृपा का नहीं करना चाहिए। आजकल तमाम कथावाचक उत्पन्न हो गए हैं, नए नए कथावाचक, जो गांव में भगवान सत्यनारायण की कथा भी न कह पाते हो वह भी आज भागवत के मंच पर भागवत की कथा भैया लोग गा बजा कर उनका 3 घंटा पूर्ण करते हैं, समय बिताते हैं किसी प्रकार से। जीविका चलाने के लिए लोग भागवत की कथा कर रहे हैं, अभी कथा में ही आएगी। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा लोक विग्रह मुक्त से, नारद जी तो लोग सर्वथा लोक से परे हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, फिर उनको कथा क्यों सुननी पड़ी? तब सूत जी महाराज ने कहा अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखे न मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अब हम आप लोगों को एक रहस्यमयी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, जिस कथा को सुखदेव भगवान ने मुझे अपना परम प्रिय शिष्य जानकर इस कथा को सुनाया था, वही कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। एकदा ही विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तदेशोस्तत्र नारदम। एक दिन की बात है, नारद जी का मुलाकात बद्री विशाल में अपने चारों भाइयों से हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र। सृष्टि में तो सबसे पहले आए, परंतु भगवान के भक्ति के कारण हमेशा 5 वर्ष के ही प्रतीत होते हैं। ये ऐसा सृष्टि के सबसे पहले परंतु सृष्टि में सबसे छोटे। तो बद्री विशाल में भ्रमण करते हुए नारद जी की मुलाकात चारों भाइयों से हुई और चारों भाई आपस में सत्संग कर रहे थे। उनका सत्संग कैसा था, जैसे कोई रास्ते में जा रहे हैं, भगवान का भक्त मिल गया कथा सुनाने वाला तो बैठकर श्रोता बनकर सुनने लग जाते थे, और कहीं सभा देखी तो वहां बैठकर कथा सुनाने लग जाते थे। इस प्रकार से जब नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी बड़े उदासीन दिखाई दिए। चारों भाइयों ने कहा कथम ब्रह्मणदेन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। क्यों नारद जी कहां से आ रहे हो भाई? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे संसारियों के घर में कोई डाकू डकैती करके चला गया है, चोर जो है चोरी करके चला गया हो, सारा धन नष्ट हो गया हो। ठीक वैसी गति तुम्हारी है। तुम्हारे पास तो कोई धन खजाना है नहीं, फिर यह गति तुम्हारी क्यों है? तुम तो हमेशा भगवान का भजन करते रहते हो, और भगवान के जो भजनानंदी होते हैं वह हमेशा प्रसन्न चित्त से रहते हैं। परंतु तुम इस उदासता को क्यों प्राप्त हुए हो? तुम्हारे उदास का कारण क्या है? दानिम सुन्न चित्तो शीगत वित्तो यथा जन। जैसे संसारिक का धन नष्ट हो जाए, चोरी
हो जाए, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी यह दशा है। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं अपने दुख का कारण। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा, मैं पृथ्वी लोक में आया था क्या समझकर कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर लोक जो है वह पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ होने के बाद भगवान की भक्ति कर सकता है जी। यहाँ सब कुछ सुलभता से मिल जाता है और भगवान के बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र यहाँ हैं। इसलिए मैं सोचा था कुछ दिन पृथ्वी पर चलूंगा, भ्रमण करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, परंतु जब यहाँ आया यहाँ की दशा मैंने क्या देखी। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र वृंदावन गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वर तक चला गया, रामेश्वरम तक सभी जगहों मैंने भ्रमण किया। परंतु एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण कुतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् क्षरमः मनः संतोषका। सभी जगहों पर भ्रमण करते हुए मैंने क्या देखा कि मेरे मन को संतोष देने वाली, शांति प्रदान करने वाली भगवान की भक्ति कहीं देखने को मिली ही नहीं। कलिना धर्म वित्रेण दरेयम वादुना। इसका क्या कारण है? क्यों नहीं हो रहा था भगवान की भक्ति? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरे अम्बादिता धुना। घनघोर कलयुग आकर के चारों तरफ से अपना प्रभाव फैला दिया है मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर। घनघोर कलयुग चारों तरफ से घेर लिया था। और वह कलयुग कौन है? कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का साथी है, अधर्म का मित्र है। अब अधर्म और कलयुग मिलकर धरे अम्बादिता धुना, सभी साधनों को बांध लिया। जितने भी मंगलमयी साधन है उन सभी साधनों को बांध लिया है कलयुग अधर्म का साथी बनाकर। इसलिए भगवान नाम का कीर्तन कहीं नहीं मिला। अच्छा ये बात तो छोड़ दो, तीर्थों में मैं गया, भगवान का कहीं कुछ अता पता नहीं, ये बात तो छोड़ दो। जीवों की क्या दशा है ये सुनो मनुष्यों की। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरागा कोट भाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कलयुग आने के ये प्रभाव है कि अब तो मृत्यु लोक में सत्य बचा ही नहीं है। सत्यम नास्ति तपः, न तो तप बचा है, शौचम न तो शुद्ध और साफ सफाई करने वाला कोई है। सब जगहों पर जूता पहनकर भंडारा बनाया जा रहा है, वही भगवान को भोग लगाते हैं। कुत्तों की भांति हाथ में थाली और प्लेट लेकर एक दूसरे से लड़कर खाते हैं। मनुष्यों की गति है। दया दानं न विद्यते, किसी में दया तो है ही नहीं। और जो मुख्य कारण है दान, दान भी लोग करते हैं तो 100 रुपए का दान करते हैं, 4 लोग हाथ पकड़कर भिखारी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। भिखारी बेचारा भी शर्म से मर जाए कि इससे अच्छा इनसे न लेता तो ही ठीक था। अब 100 की नोट पकड़े 4 लोग दिखा रहे कि हमने बड़ा दान किया।
या महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, करोड़ों का दान करते हैं इनकम टैक्स से बचने के लिए, और धीरे से महाराज जी से 80 लाख ले लिया, 20 लाख रुपए महाराज आप रखो, दिखा देना सरकार को कि हमने दान पाया है फलाने व्यक्ति से। इस प्रकार का नियम संसार में चल रहा है। उदरम भर यही कर्म कर रहा है, उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी की हत्या करना पड़े, चाहे किसी का गला दबाना पड़ जाए, मेड़ काटने के लिए आपसी भाई सगे जो भाई हैं, एक बित्ता मेड़ के लिए दूसरे भाई का गर्दन काट दे रहे हैं। यह दशा कलयुग में चले। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यमुपाद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्त सपरिग्रह। धीरे धीरे मैं सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। संसारियों का चरित्र मैंने देखा। मंदा सुमंद मतयो, लोग आलसी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में कुछ नहीं है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लोग आलसी हो गए हैं, कर्महीन हो गए हैं, मतिमंद हो गए हैं, कुछ भी स्मरण करने की शक्ति नहीं है। साधारण मनुष्यों की बात छोड़ दो, साधु संतों की बात। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले जितने साधु संत महात्मा कलयुग में गेरुआ वस्त्र धारण करके त्रिपुंड लगाए माथे पर, बड़ी बड़ी जटाएं रखकर बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उनकी गति क्या है? पाखंडी हैं सबके सब। पाखंड निरता संतो। और जितने भी सन्यासी हैं उनकी क्या दशा है? आप मार्ग में चले जाओ, तीर्थों में चले जाओ, भ्रमण करने के लिए बड़ा सुंदर मकान बना हुआ है, बड़ा विशाल भवन बना हुआ है। लोगों से पूछ लो भैया ये सुंदर मकान महल जो दिख रहा है किसका है? 1008 सन्यासी बाबा का है। अब बताओ जो सन्यासी है उसका इतना बड़ा मकान है, और लोग उसी के यहाँ लाइन लगाए हुए। भैया महाराज को जानते ना, बड़े चमत्कारी संत हैं, एक बार आशीर्वाद दे दे तो सब कुछ हो जाता है, एक बार श्राप दे दे तो सब नष्ट हो जाता है। कलयुग के जीव भी उन्हीं के यहाँ लाइन लगाए पड़े, पाखंडियों के यहाँ। तरुणी प्रभुता गए हैं। अच्छा, खूब हल्ला हो रहा है, बालक खेल रहे हैं, शोर मचा हुआ है। लोगों ने पूछा भैया ये शोर कहाँ सुनाई दे रहा है? देखो कहीं झगड़ा झंझट हुआ क्या? लोगों ने कहा मौनी बाबा के आश्रम में। अब बताओ जो मौनी बाबा का आश्रम है उसमें हल्ला सुनाई दे रहा है। कहाँ का मौनी बाबा भैया? नाम मौनी बाबा और आश्रम में खूब शोर शराबा। अच्छा ये दो बच्चे खेल रहे हैं, किसके हैं? बोले त्यागी बाबा के। बाबा त्यागी और खेल रहे हैं बच्चे, फिर भी लोगों की आंखें बंद है और उन्हीं के यहाँ भरे पड़े हुए हैं। बाबा के शिष्य हैं, जानते नहीं हो, राइट हैंड है। ये तो संतों की दशा है। अब गृहस्थियों की दशा सुन लीजिए। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक जो सबसे तरुण अवस्था, जिसकी नई नई शादी हुई हो, बहू आते ही घर में अपना मालिकाना हक जताने लग जाती है। जैसे ही घर में आई, घर के सभी खजाना का चाबी उसको न दिया तो धमकियां सुनो, दहेज प्रथा में फंसा देंगे, जेल काटोगे। अब घर के बड़े बुजुर्ग क्या करें इज्जत बचाने के? न इज्जत बचाएं तो फिर जहर, फांसी इत्यादि तमाम प्रकार का केस सबके सामने चल रहा है। और भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे, कोई जाके हमारे ऊपर केस कर दे। महाराज जी कथा बोल रहे थे ऐसे ऐसे।
भागवत में लिखा है भैया, हम भागवत के माध्यम से बोल रहे हैं। बोले तब नहीं प्रभुता आगे है, जैसे ही घर में आई, घर में हाहाकार मचा दिया, लड़ाई झगड़ा करके। अब भैया करोड़ों जो दहेज लेकर घर में आई होगी, तो फिर आपके घर में रोटियां बना के देगी क्या? करोड़ों लाखों दहेज आपने लिया है, तो फिर जिसके पिता ने करोड़ों लाखों रुपए आपको दहेज दिया है, उसकी बेटी से आप ये कामना क्यों करते हो कि आपको रोटी बना कर दे? भाई आप योग्य थे तब तो लिए हैं, नौकर चाकर रखो। और जब घर में मार झगड़ा हो जाए तो घर को शांत कराने के लिए कौन आता है? समझौता कराने के लिए पहले पंच लोग आते थे, घर के बड़े बुजुर्ग लोग आते थे। और आजकल साल को बुद्धिदायक, उसी का भाई जो साला होता है वह सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। आकर घर में लोगों को समझाता है, धमकियां देता, हमारे बहन के साथ कुछ भी हुआ तो समझ लो ठीक नहीं होगा, आज तो आखिरी मौका देके जा रहे हैं, आगे ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा बुद्धिमान उसी को समझा जाता है जो साला होता है। साल को बुद्धिदायक। तो इसलिए गृहस्थियों की भी दशा ठीक नहीं है। आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूनिशा। और जो आश्रम है वह लोगों के पर्यटक स्थल बन चुके हैं, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं धार्मिक आश्रमों पर। जितने भी धार्मिक आश्रम है वह सब यवनैरुद्धा, बोल भी नहीं सकते, लिखा भागवत में लेकिन बोल भी नहीं सकते, ऐसी बात लिखी कि पिकनिक मनाने के बहाने धार्मिक क्षेत्रों को भी दूषित कर दिया है इन दुष्टों ने, इन मूर्खों ने। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजा। पंडितों की क्या दशा है? बैठकर कथावाचक करना। पंडितों की दशा है अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। फलाने बाबा देखो 10 लाख रुपए लेते हैं कथा का, 11 लाख रुपए दोगे पहले तब बुकिंग होगा, 3 साल बाद आएंगे गुरुजी कथा करने। 3 साल पहले से उनको निमंत्रण देना पड़ता है और 60% दक्षिणा पहले जमा कर दोगे, तब जाकर के कहीं नंबर लगेगा। फिर नंबर आ जाए ठीक है, नहीं तो आपका जो 60% दक्षिणा है वह भी जय जय सीताराम, उसकी गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार के बाबाओं से लोग कथा सुनेंगे और खूब नाम होगा, भैया फलाने ने फलाने बाबा की कथा कराई थी, बड़ी विशाल कथा हुई थी, तुम क्या जानो, तुम्हारे जैसे लोग बाबा के यहाँ झाड़ू पोछा लगाते मिलेंगे। इस प्रकार के लोगों से लोग प्रेरित हैं। तो फिर अट्टशूला, बाजार, जैसे बाजार में सारी सामग्री मिलती है ठीक उसी प्रकार से भागवत कथा सुनाने वाले, रुद्राभिषेक करने वाले पंडितों का भी मोल होता है। कोई 200 रुपए 300 रुपए में करा ले, कोई 500 में करा ले, कोई 2 लाख में करा ले, कोई माने किसी चीज का कोई मोल है ही नहीं। अच्छा, लोग भगवान का रुद्राभिषेक कराना चाहेंगे, कथा कराना चाहेंगे ना, तो भगवान की सामग्री नहीं लाएंगे। भगवान की सामग्री की तरह महाराज भगवान सब जानते हैं, चावल चढ़वा दो हो गया, भगवान को सब पता है। महाराज को दक्षिणा देना हुआ, महाराज यही 300 500 1100 जो कुछ है, हाथ जोड़ते महाराज, अब आगे कमाई धमाई होगी सब आपका ही। और वही रात्रि के समय में जब पार्टियां करते हैं रुद्राभिषेक के नाम पर, तब देखो कितनी प्रकार की मेवा पकवान बनवाते हैं कि क्षेत्र में भैया फलाने ने रुद्राभिषेक कराया, 12 गांव निमंत्रण दिया। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा राधा श्री राधा।
गाँव में राधे राधे मोहम्मदपुर में राधे राधे वतनी विशाल में राधे राधे इनार गाँव में राधे राधे बेनमा गाँव में राधे राधे हमारो धन दादा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सभी लोग गाइए सभी लोग हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोले राधा सरकार की। तो नारद जी ने कहा यत्र लीला हरे कलयुग का दोष देखते देखते मैं वृंदावन जा पहुंचा और धन्य है ये वृंदावन जहाँ भगवान श्री कृष्ण के कई प्रकार की लीलाएं यहाँ भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने संपन्न किया है। अभी भी आप चले जाओ तो एक वृंदावन ही आपको हरा भरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे राधा नाम चलता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। मदिरा इत्यादि का दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगा वृंदावन। राधा की भक्ति का प्रभाव है। तो नारद जी ने कहा तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरान्। मैंने एक आश्चर्य देखा जिसको आप लोग सुनो। मैंने क्या आश्चर्य देखा? एका तो तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमा सा। एक मैंने तरुणी सुंदर सुशील और नव युवती जवान लड़की को देखा। और वहां आश्चर्य कैसा था? वृद्धौ तो पतितौ पार्श्वैन समसंतावशेषणौ। दो वृद्ध पुरुष उसके पास बैठे हुए थे और उन्हें वृद्ध पुरुषों को वह बार बार जगा रही थी, परंतु वो दोनों पुरुष अचेत अवस्था को प्राप्त थे। 10 दिक्षु निरक्षन्ति, 10 दिशाओं से सेविकाएं सेवा कर रही थी उस स्त्री की। दृष्टा दूरागता सोहम कौतुकेन तदिंदकम। मैंने ये सब जो दृष्टांत अपने आंखों से देखा, दूर से ही देखा। मैं सोचने लगा कि इस प्रकार से 10 दिशाओं से सेवित होने पर भी वह स्त्री दुखी है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं अचेत अवस्था में। उन्हीं दोनों पुरुषों को वह बार बार जगाती है, परंतु उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अचेत अवस्था में बैठे हैं।
मैं सब देख रहा था, आश्चर्यचकित था। फिर मैं सोचा मेरे से क्या लेना देना, मैं वहां से चलना चाहता था। जैसे ही मैं चलना चाहा वैसे ही उस बाला की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उसने कहा, भो भो साधोक्षरम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा खरम परम। उसने कहा, भो भो साधोक्षरम तिष्ठ, अरे संत महात्मा तनिक देर के लिए ठहर जाओ, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा खरम परम। आपके केवल दर्शन मात्र से जीव के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तो बहुत दुखी हूँ, थोड़ा मुझसे बात कीजिए। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरे भवतो दर्शनम तदा। क्योंकि आपसे जब मैं वार्ता लाभ करूंगी ना, तो उससे मेरा दुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए बड़े ही भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। जब जीव का मंगल होने वाला होता है तो भगवान उसके जीवन में संत महात्माओं को भेज देते हैं। अब मोहि भार भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भार भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भार भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संत भगवान की जय। तो जब जीवन में जीव का मंगल होने वाला होता है तो भगवान उसके जीवन में संत भगवान को भेज देते हैं। यही भक्ति मैया कह रही है। नारद जी ने कहा, कासे तुम का विमोचे मां नारिया का पद्मलोचना वद देवे सविस्तारम स्वस्य दुख कारणम। नारद जी ने कहा, काशी तुम का विमोचे मां नारिया का पद्मलोचना। हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ जाने वाली हो, और इस प्रकार से दुखी क्यों हो। जो तुम्हारे पास में दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं अचेत अवस्था में, यह कौन है। दसों दिशाओं में जो तुम्हें सेवा कर रही है, सेवा दे रही है, ये स्त्रियां कौन है, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताओ। तब बालिका ने कहा, अहम भक्तेर दीख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे नजर जरो। मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता। इन्हीं भक्ति मैया के बल पर भक्त लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। बोले भक्ति महारानी की। ये वही भक्ति मैया जिसको लोग कहते हैं भक्ति करो। तो उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं तो भक्ति हूँ, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पास बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों मेरे लाडले बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे नजर जरौ। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल की ऐसी दशा है कि ये दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि समय किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपने समय का उपयोग नहीं किया तो फिर जो समय चला गया वो फिर लौट के आने वाला नहीं है। भक्ति मैया ने कहा,
ज्ञान वैराग्य नाम कालयोगे न जरो। और ये जो 10 दिशाओं में सेविकाएं हैं, इनको आपने पूछा तो सुनिए ये कौन है। गंगा द्या सरिता क्षेमा मत्स्य वार्तम समागता तथापि च मे श्रेय सेविताया सुरेरपि। जो 10 दिशाओं से मेरी सेवा कर रही है ना, ये कोई और नहीं, साक्षात गंगा इत्यादि नदियां हैं। अब गंगा में नहाने से लोगों के पाप कट जाते हैं, परंतु गंगा जिनकी सेवा कर रही हो उनकी क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं। बोल गंगा महारानी की। गंगा इत्यादि श्रेष्ठ माताएं जिसकी सेवा कर रही हो वह दुखी। इदानीं शृणुमद्वार्ता सचितस्त्वं तपोधन। अब सुनिए मेरा जन्म कहाँ हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके कदा। उन्होंने कहा मेरा जन्म कहाँ हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े, द्रविड़ देश दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं बड़ी कहाँ हुई, मेरा पालन पोषण कहाँ हुआ, कर्नाटक में। उसके बाद क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। परंतु कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र आई तो महाराष्ट्र में पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, तो महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात चली गई। गुजरात जीर्णतां गता। गुजरात जाने के बाद भक्ति मैया भी वृद्धि होने को प्राप्त हो गई। उसके बाद तत्र घोर कलयोगात् पाखंडे खंडितांग का दुर्बलाहं चिरम याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां। किसी तरीके से जान बचाकर गुजरात से भी निकल कर आई। दुखी हो करके, दुर्बल हो करके, जाए तो जाए कहाँ, किसकी शरण में जाए। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीने वसुरूपिणे जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा। सभी जगहों पर भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन में पहुंची, और जैसे ही वृंदावन में पहुंची यहाँ मैं सुंदर स्वरूपवान नवनीत जवान हो गई, तरुणी हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन का प्रभाव ही है भक्ति। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री तो भगवत प्रेमियों, मैया ने कहा धन्य है ये वृंदावन, जहाँ आते ही मैं सुंदर स्वरूपवती हो गई। क्यों? क्योंकि भक्ति नित्यत यत्र च, जहाँ सदा सर्वदा भक्ति नृत्य करती है। जैसे गली में चले जाओ भक्ति तान दिए, परंतु ज्ञान वैराग्य को लेने वाला, धारण करने वाला वहां भी कोई नहीं मिला। इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त थे। भैया ने कहा मैं सोच ये नहीं थी कि भैया यदि वृद्ध किसी को होना हो तो माता को होना चाहिए। कभी आपने देखा है बेटे जवान रहे, बेटे वृद्ध हो जाए और माता सुंदर स्वरूपवती जवान बनी की बनी रहे। बेटे 85 साल के, माता 20 साल के, कभी आपने संसार में देखा? तो मेरे दुख का कारण ये है कि मैं जवान कैसे और मेरे बेटे वृद्ध कैसे। अच्छा ठीक है, मान लो हम तीनों साथ में रहते हैं, तो यदि जवानी आना था तो तीनों को साथ में आता, वृद्ध भी आना, वृद्ध भी होना था तो तीनों साथ में होते। परंतु भैया यहाँ तो उल्टी दशा है, बेटे वृद्ध और माता
जवान है, इसलिए मैं अपने दुखों को क्या बताऊं, किससे बताऊं। कोई मेरा दुख झेलने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानस वद योग निधे मन कारणं च किं भवेत्। अब आप ही संत महात्मा हो, इसका कारण बताओ, किस कारण से मैं ऐसी दशा को प्राप्त हूँ। नारद जी ने कहा क्षणमातेन तज्ञात्वा वाक्यमुचे मनीश्वरः न विषादस्त्वया कार्यो हरिहिंसं ते करिष्यति। नारद जी ने क्षण मात्र में दिव्य दृष्टि लगाई, घुमा कर देखा, अरे मैया आप खेद मत करो, आपका दुख श्री हरि शीघ्र ही नष्ट करेंगे, दूर करेंगे। श्रीनुस्वावहिता बालो युगोयम दारुणा कलि, इसमें किसी का दोष नहीं है, इस कलयुग का ही प्रभाव है। क्यों? जब से यह कलयुग आया है, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसि च, कलयुग के आने के प्रभाव से सदाचार इत्यादि गायब हो चुका है, लुप्त हो गया है। इसलिए कोई तपस्या करने वाला तपस्वी दिखता ही नहीं। जना अघासुरायन्ते हठ्य कर्माण साध्य दुष्कर्म कारिणः। जना अघासुरायन्ते, अघासुर नाम दैत्य आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने वध किया था। तो कह रहे जना अघासुरायन्ते, ये जो जन है ना, ये अघासुर की भांति मुंह बाए खड़ा है, कब क्या आए मुंह में चला जाए, पेट भर जाए, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, इसका तनिक भी विचार नहीं करता है। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खाली मुंह बा के खड़ा है, कोई बुला ले कोई खिला दे, किसके यहाँ खाना है किसके यहाँ नहीं खाना, कहाँ उठना कहाँ बैठना, तनिक विचार भी कलयुग में नहीं है। इसलिए ये कलयुग का ही दोष है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलाना विदृश्यते, प्रत्येक वर्ष जैसे ही कलयुग की वृद्धि हो रही, कलयुग बढ़ते जा रहा है, वैसे ही समाज में देखने को मिल रहा है कि मंगल इत्यादि की कामनाएं से लोग दूर भाग रहे हैं। विवाह शादी बिना तिथि बिना मुहूर्त का हो रहा है। कोई भी कार्य लोग करते हैं तो ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जिस प्रकार से करना चाहिए अपने धर्म के अनुसार, तो वर्षे वर्षे क्रम जाता। नारद जी बता रहे हैं भक्ति मैया को और कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निद्यति यत्र च। ये देखो भैया, तुम ठीक किया है कि तुम वृंदावन में आकर बस गई, और यह धन्य है वृंदावन जो इसके प्रभाव से तुम नव स्वरूप वाली बन गई, अन्यथा सारे पृथ्वी पर पाप ही पाप हो रहा है। भक्ति मैया ने कहा जब यह कलयुग इतना प्रभावशाली है, इतना अन्यायी है, इतना अधर्मी है, तो राजा परीक्षित ने इसे आने ही क्यों दिया। कथम राज्ञा परीक्षिता राज्ञा स्थापितो मसुचि कली प्रवृत्ते तो कलौ सर्व सारः कुत्र गतो। जब कलयुग के प्रभाव से सारा सार नष्ट हो जा रहा है, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने ही क्यों दिया, उन्होंने इसका वध क्यों नहीं कर दिया। नारद जी ने कहा यदि पृष्ठत्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, यदि तुमने पूछा ही है तो प्रेम से सुनो। कलयुग का दमन करना ही चाहते थे राजा परीक्षित। जैसे ही राजा परीक्षित को हाथ में धनुष बाण लेकर कलयुग अपने तरफ आते हुए देखा, वैसे ही हाथ जोड़कर शरणागति शरण में चला गया कि आप लोग तो दुश्मनों को भी नहीं मारते हैं, शरण में जाने के बाद शत्रुओं पर भी अस्त्र नहीं छोड़ते, मैं तो आपका शत्रु नहीं हूं, फिर मुझे क्यों मार रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा तेरे आने के कारण बहुत अधर्म हो रहा है, बहुत अमंगल हो रहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई एक ऐसा कारण बता जिससे तुझे छोड़ा जा सके। तब कलयुग ने कहा महाराज आपको नहीं पता वो कारण क्या है।
कलयुग ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा नहीं, कारण तो नहीं पता है। कलयुग कहने लगा, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव। मेरे अंदर का गुण सुनो, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग इत्यादि सभी युगों में तपस्या योग धारणा के बल पर नहीं प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। वह फल कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। राजा परीक्षित ने तुरंत बाण को अपने तरकस में रखा, धनुष रख लिया। बाप रे बाप, इससे बड़ा गुण वाला व्यक्ति तो मैंने आज तक कोई युग देखा ही नहीं। जो फल अन्य युगों में तपस्या साधना योग के बल पे नहीं प्राप्त हो पाता था, वह कलयुग में केवल केशव कीर्तने मात्र, केशव का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल एक इसी विशेष गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, नहीं मारा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और भजन जब होता है, कीर्तन जब होता है, तब आप लोग गाते नहीं है, बैठे रहते शांत अवस्था में, तो आप लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो पापी जीव होता है ना, भगवान का कीर्तन और भजन होते ही उसके मन में दुख होता है। देखो क्या ढकोसला, क्या पाखंड प्रारंभ। तो पापियों के मन में भगवान का भजन जैसे ही कानों में सुनाई दे, वैसे ही फिर उनका मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोग केवल बैठे हैं, एक हम कथा बोल रहे हैं, आप सभी लोग मूर्ति बन के बैठे हैं। पता नहीं कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सबको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, समझ में आ रहा है? और पूछ ले जितना पीछे से सुनाते हैं। तो कलयुग में केवल केशव कीर्तन का ही महत्व है, भगवान के भजन का ही महत्व है। जब भगवान का भजन करेंगे तो भक्ति आपके हाथ में होगी, और जब भक्ति आपके हाथ में होगी तो स्वयं नारायण आपके पास होंगे, और जब स्वयं नारायण आपके पास होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, महाभयानक सेना कौरवों की। जो भगवान की नारायणी सेना थी वह भी कौरवों के पक्ष में चली गई। 5 के 5 भाई को जोड़कर सारे के सारे कौरव मारे। इसलिए
भगवान की भक्ति करना है तो भजन नित्य निरंतर किस भाव में, चाहे जहाँ रहिए जिस भाव में रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। हरि की कथा सुनाने वाले सभी लोग, कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग कहिए, की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्यों प्रणाम है? सुनिए, भजन को समझेंगे तब जाकर के आनंद आएगा भजन को गाने में। कथा सुनाने वाले को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? संत ऋषि महात्मा सब लोग कह रहे हैं, हम घूम रहे थे वन में, पल खो बैठे थे वन में, हम घूम रहे थे वन में, पल खो बैठे थे वन में। भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर कि मनुष्य का शरीर बनाकर भेज दो, जाएगा, सत्कर्म करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, लोगों के साथ अच्छे से रहेगा, परंतु यहाँ आने के बाद किसी का डांड काट रहा है, किसी की चोरी कर रहा है, किसी का लूट रहा है, किसी का हड़प रहा है, और अपने आप को ही सबसे बलवान मानकर बैठा है। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक सबसे बड़ा बलवान बलशाली अपने आप को ही मानता। हम भूल रहे थे पल में, पल खो बैठे थे तन में, हम खो गए थे तन में, बस खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, खो गए थे तन में, बस खो बैठे थे तन में। वो राह दिखाने वाले, वो राह दिखाने वाले, वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला। जब शरीर मिला, जब माँ के गर्भ में था बच्चा, नन्हा मुन्ना शिशु, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, जीवन भर आपका भजन करेंगे ताकि दोबारा माँ के गर्भ में आना न पड़े। परंतु जैसे ही बाहर आया, भगवान की माया ने ऐसी माया रची, यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल गया, तमाम प्रकार का कामना करके उलझ गया। कभी सोचता है साइकिल आ जाए, साइकिल आ गई तो गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊं, हेलीकॉप्टर में बैठ गया तो तमाम प्रकार की कामनाओं में उलझ जाता है और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा
हमको कथा बुलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और स्वामी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित मूढ़ अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और तुम स्वामी। ओ प्रभु की राह दिखाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान की कथा नारद जी से भक्ति मैया ने कहा बड़ी दुर्दशा है, तब क्या किया जाए। नारद जी ने कहा, नारद जी ने जब सारा वृत्तांत सुनाया, कलयुग के दोषों को गिनाया, जीव के प्रवृत्तियों को बताया, बड़ा सुख शांति मिला भक्ति मैया को। और नारद जी ने कहा, भक्ति मैया आप तो साक्षात भगवान की भक्ति हैं, आपके बुलाने पर तो भगवान नीच के घरों में भी चले आते हैं, जो एकदम पतित हो, और आप चाह लो तो भगवान उसको भी पावन कर देते हैं। फिर आपका दुख दूर न हो, इसमें किसी संशय की बात नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात भगवान की भक्ति हो और भगवान आपके बस में है, इसलिए उन्हीं भगवान की भक्ति करो। आपके बुलाने पर भगवान नीच से नीच के घरों में भी पहुंच जाते हैं। तब मैया को जब ज्ञान कराया, मैया धन्य हो गई और कहने लगे, सुरर से तुम ही धन्यों से मदभाग्य न समागता, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। हे महर्षि आप धन्य हैं, हे देवर्षि आप धन्य हैं, आपका जो समागम हुआ है भगवान के कृपा से ही हुआ है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम, साधुओं का दर्शन मात्र ही जीव के कल्याण का कारण है। जयति जगति मायाम यस्य कायाम धवास्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे।
नारद जी की जय जयकार करने लगी भक्ति मैया ने कहा केवल आपकी एक बार प्रवचन को सुनकर ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में परम पद को प्राप्त कर लिया था। आपके ही वचन को सुनकर प्रहलाद ने भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए आप धन्य हैं और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भागवत महापुराण की जय हो। अब देखिए 3 घंटा का समय बीत गया कथा सुनते सुनते। अभी भागवत भगवान का महात्म्य ही पूर्ण नहीं हुआ। ये महात्मा चल रहा है, मात्र मुश्किल से अध्याय 2 अध्याय की कथा हुई है। अब लोग 3 घंटे में संपूर्ण भागवत कथा 7 दिनों में कैसे समाप्त कर देते हैं भगवान ही जाने। अभी महात्मा नहीं पूरी हुई और इसलिए आप लोगों को हम पूरी तरीके से सुना रहे हैं कि आप लोग कम से कम प्रवचन के रूप में यहाँ तो अच्छे से सुन लो। अनुष्ठान में तो लोग जल्दी जल्दी कथा सुना के भागते हैं। यहाँ अनुष्ठान है नहीं, प्रवचन है और लोगों के भगवान के भक्ति के बारे में ही जानना है। तो भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है यही कथा भागवत में महात्म्य वर्णन में किया गया है। पहला महात्मा है, अभी पहला महात्मा ही पूरी नहीं हुआ। भागवत की बड़ी विशेषता है। सुखदेव जी महाराज कहते भैया कोई भागवत महापुराण का एक श्लोक भी यदि बोलना चाहे, कलयुग में जो भागवत हो रहे हैं 3 घंटे के माध्यम से 7 दिनों के अंतर्गत, तो एक श्लोक ही यदि एक श्लोक की व्याख्या की जाए तो वह एक श्लोक ही 7 दिनों में पूर्ण होने वाला नहीं है। अब एक श्लोक तो छोड़ दीजिए, 7 दिन तो छोड़ दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 महीने में भी 3 घंटे के माध्यम से एक श्लोक पूर्ण होने वाला नहीं है। 7 महीना छोड़ दीजिए, 7 वर्ष 7 वर्षों में भी पूरा होने वाला नहीं है। फिर बोले 7 जन्मनि जन्मनि, 7 जन्मों में भी यदि आप 3 घंटे के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो तो 7 जन्म आपके बीत जाएंगे, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। ऐसी विशेषता श्रीमद् भागवत महापुराण की है। अब नटवर नंदन कृष्ण कन्हैया जिसके ऊपर कृपा करे वही भागवत पा सकता है, अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। और कलयुग में तो पाखंडी घूम रहे हैं, भागवत की कथा कह रहे हैं, राम की कथा कह रहे हैं, जिनको कथा का शब्द ही नहीं मालूम। अच्छा जैसे बताइए सत्यनारायण भगवान व्रत कथा आप लोग सुनते हैं ना, सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, हाथ उठाइए किन किन लोगों ने सुना है अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा। इसका मतलब बताइए। कथा आप लोग सुनते हैं ना, तो कथा में क्या है, ये जो कथा सुनते हैं तो महात्मा है। जैसे अभी भागवत की महात्मा बताई जा रही है, ये महात्मा है कि लकड़हारे ने कथा सुना तो उसका ये हो गया, या लीलावती कलावती ने कथा सुना तो उनको ये मिल गया। कथा कौन सा है, वो तो महात्मा है। कथा क्या है, कथा कभी सुना किसी? अच्छा बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लो भैया कथा क्या है, उनको भी नहीं मालूम है तो कथा बताएंगे कैसे? साक्षात लिखा है सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, किताब पर ही लिखा है। अरे मूर्खो, भगवान नारायण के नाम पर व्रत करो, वही कथा है। और व्रत कोई करता नहीं है, कथा सब सुन लेते हैं तो कहते काम हुआ नहीं। तो काम कैसे होगा? व्रत किया। कथा जिस दिन सुनना हो उस दिन पूरा दिन व्रत रखो, दूसरे दिन कथा सुनो, पारण करो, तब अपने बंधु बांधवों के साथ भोग भंडारा करके खूब खाओ पियो। तो साक्षात लिखा है सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। तो सत्यनारायण भगवान के नाम पर
उपवास रखो, व्रत रखो। व्रत का मतलब ये नहीं कि अन्न छोड़ दिया, बाकी खाए नहीं, रगड़ रगड़ के खा रहे, पान सुपारी रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ फलाने 50 लाख का चेक काट दिए, अभी आता 1 रुपया मांगो तो कहेंगे अरे यार अभी अभी तो था हमारे पास, दे दिए, पहले आए होते तो तुम्हें दे देते, क्या बताए। और जो एक बार ले लिया दोबारा देने का नाम नहीं लेता है, अब क्या बताए, हम परेशान हो गए हैं। इतने बड़े दानी बैठे हुए, इतने बड़े झूठे, सुन रहे भगवान की कथा, झूठ बोल रहे। महाराज जी क्या बताएं, बड़ी परेशानी है, 10-20 रुपए घर में है, लेकर कथा सुना दो। जमीन लिखाना हो तुरंत लाख करोड़ रुपए अभी देखो निकाल देंगे। कोई कहे भैया हमारी जमीनियां लोगे, अभी देखो तुरंत कितना चाहिए बताओ, एडवांस में दे दे। भगवान की कथा करते समय पैसा खत्म हो जाता है, और जमीन लिखाते समय भरपूर पैसा आ जाता है। कितना चाहिए, सबसे 10,000 बेसी दूंगा महाराज प्रति बिस्सा। अरे 10,000 छोड़ो, 1 लाख बिस्सा ज्यादा ले लेना, तुरंत धनवान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान के सामने जाए, मूर्ति के सामने खड़े हो गए, भगवान पलनवा का मटका है वहाँ अब हो जाए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आ जाए तो हम आपके मंदिर में आके आपको इतना चढ़ा देंगे, और ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान के पास जाते ही भिखारी बन जाता है, और जैसे ही भगवान के पास से निकला वैसे ही लुटेरा बन गया। भगवान कहते देखो भैया इसकी बुद्धि मारी गई है, भ्रमित है। जहां सत्य बोलना चाहिए वहां लोग मिथ्या बोलते हैं, और जहां झूठ बोलना चाहिए वहां लोग खूब हाँकते हैं। भगवान के पास जाओ तो निवेदन करो, जो भी दुख सुख है भगवान के चरणों में निवेदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसारियों के सामने अपना दुख बताओगे ना तो संसारिक आपके दुखों का निवारण नहीं करेंगे, मजा लेंगे। फलनवा आया था, देखो 4 दिन पहले मिला था तो खूब डींगे हाँक रहा था, आज कैसे रो रहा था मेरे सामने। जैसे ही आप जाओगे दुखड़ा सुना के वैसे ही लोग मजा लेंगे। इसलिए रहीमदास जी ने कहा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी हठी लई है लोग सब बाट न ले है को। तो आप पर कोई विपत्ति आए तो भगवान के चरणों में जाकर निवेदन करो। अभी कथा आएगी भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, यह कथा आगे चल करके आएगी। तो इसलिए भगवान को अपना मानते हो तो सब कुछ भगवान के सामने निवेदन करो। दुख आया तो भगवान के सामने, सुख आया तो परिवार के सामने। दोहरा चरित्र कहाँ से लाते हो? तुमसे गया बीता पशु भी नहीं है, पशु भी अपना नियम नहीं छोड़ता, लेकिन मनुष्य रात दिन अपना नियम तोड़ रहा है। मनुष्यों से गया गुजरा कोई प्राणी धरती पर है ही नहीं। यहाँ सब भागवत में लिखा हुआ है, उदरम भरिणो जीवा पराका कूट भाषिणा। केवल पेट को भरने के लिए झूठ बोल रहा है। किस प्रकार से पेट भर लिया जाए, अपना काम हो जाए, दूसरे का हो या न हो हमसे क्या मतलब। उदरम भरिणो जीवा पराका कूट भाषिणा। तो ऐसे जीवों की कोई प्रशंसा नहीं करता है, मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को नरक स्वर्ग यही मिलता है। अच्छा जो कर्म करता है भगवान फिर उसको मनुष्य का शरीर दे देते। बुरा कर्म करने वाला कीट पतंग बन के 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। इसलिए कर्म जब अच्छा होगा तो ये कथा सफल है, अन्यथा यहाँ खूब रोज कथाएं सुनो और घर में जाकर फिर वही काम चालू कर दो तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कथा में आए हो तो अपना प्रवृत्ति बदल देना, कथा से कुछ लेकर जाना, अपने जीवन में एक न एक ऐसा नियम ले आना जिससे आप यह कह सको कि मैं मनुष्य हूं और मुझे मनुष्य होने पर गर्व है। ऐसा निश्चय कर सको। कथा का समय नजदीक है, 1 से 4 तक कथा का समय रखा गया है। आश्रम की व्यवस्था है और आश्रम की व्यवस्था से ही हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आश्रम नहीं होता, आश्रम की व्यवस्था नहीं होती, संत गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते।
और धन्य है ये मनुष्य अपने क्षेत्र के लोग कि आश्रम से भी घृणा करते हैं, आश्रम से भी नफरत करते हैं। जहां जीवों को सदगति बताया जाता है कि यहाँ आने से तुम्हारा कल्याण होगा, मंगल होगा, यहाँ आने पर जीव खूब शर्माता है, अभी ऑर्केस्ट्रा इत्यादि चालू कर दो, लोग बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। दुश्मन के यहाँ भी हो रहा हो ना तो वहां भी पैसा नोट ले जा करके खूब उड़ाएंगे। इसलिए ये जीव स्वयं पतन का कारण बन रहा है। आश्रम में आओ तो आश्रम आपसे कुछ मांगता नहीं है, आश्रम सदा आपको कुछ न कुछ प्रदान करता है। इसलिए जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने भी भक्त हैं, हम लोग सब लोगों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, जिनके स्वप्न से आज गंगा जी में मगर माघ मेला का संगम हो रहा है और हम आप इतने आराम से बैठे हुए हैं, उनकी कल्पना के कारण ही बैठे हुए हैं। इस कल्पना को अगर हम लोग भी हाथ बटाकर बढ़ा सके तो इससे बड़ा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। 30-33 वर्षों से यहाँ मकर माघ मेला कुंभ हो रहा है, आयोजन हो रहा है। लोग प्रयाग जा रहे हैं, कहां कहां से आकर वहीं मर जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। परंतु हमारे यहाँ स्वयंभू बाबा सिमराधनाथ और साक्षात माँ गंगा कल्पकुटी आश्रम, यहाँ लोगों में आने दिक्कत है। जैसे कि बोला जाता है शास्त्रों में ना कि घर का पूजा ललाएं और पहरवारी आय के पूजा मांगे, घर का देवता ललाएं। तो ठीक यही काम है, पहले अपना घर ठीक रखो तब जाकर दूसरे के घर में देखो। जब हमारा अपना ही घर ठीक नहीं है तो दूसरे का भवन देखने से क्या फायदा। कल की कथा फिर 1 बजे से होगी। अब जब कथा चालू हो जाती है तो भक्त धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। कथा का नियम है कि कथा सुनने वाले पहले आ जाएं। कथा सुनने वाले जब इंतजार करेंगे तो रस अधिक मिलेगा। अब यहाँ आकर हम बैठ जाते हैं, कोई रहता नहीं है तो हम भी सोचते हैं यहाँ किसको कथा सुनाए, टेंट को सुनाए कि टेंट में लगे हुए बांस को सुनाए। हाँ, सभी भक्त जितने संख्या में आएंगे कथा उतनी अच्छी होगी। आज कथा का प्रथम दिवस था, जो कुछ भी हमारे मुख से भूल चूक निकल गया हो लोगों के प्रति उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपके क्षेत्र के हैं, आपके गांव के हैं, आपके घर के हैं, बालक समझकर हमें माफ कीजिएगा। भगवान का भजन करते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। कल फिर कथा 1 बजे से अपने सुनिश्चित समय पर प्रारंभ होगा और फिर 4 बजे कथा का विश्राम होगा। यज्ञ सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, सभी भक्त कथा सुने। कथा सुनने के बाद सतचंडी यज्ञ की परिक्रमा करके प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे, या जो यहाँ माघ मेला में है यहीं रहेंगे। यज्ञ की परिक्रमा करने मात्र से तीनों लोगों की परिक्रमा करने का फल जीव को प्राप्त हो जाता है। तो सभी लोग हाथ उठाइए और आप लोगों से भजन गवाते हैं, सब लोग गाइएगा, तब जाकर कथा सफल होगा। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सभी लोग हाथ उठाइए और कहेंगे, जब हम कहेंगे तभी बजाना। हाथ उठाइए, सभी लोग उठाइए हाथ और मुख से गाइएगा। जब कहेंगे तब बजाओ, बोले नहीं तब तक बजा दिए, हाथ उठाए नहीं। बजाओ 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 नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली, बजाओ नाम की ताली, बजाओ राधा 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 नाम की ताली।
ताप के पंछी भागे, पाप के पंछी भागे, ताप ताप के पंछी भागे, ताप के पंछी भागे। भगवान के भजन में कीर्तन में ताली का महत्व क्या है समझिए। जब भगवान के कीर्तन और भजन जहां कहीं भी होता है तो वहां से कलयुग रूपी जो पाप है उठकर भागने लगता है कि यहाँ तो सब भगवान के भक्त बैठे हैं तो अपना प्रभाव छोड़ो किस पर। तो कलयुग देखता है कि जो भगवान की कथा में कीर्तन में और कथा मंडप में बैठा भक्त है जो ताली नहीं बजा रहा है तो उसी को समझ जाता है कि ये मेरा साथी है, अधर्मी है, अन्यायी है, इसलिए भगवान के भजन में कीर्तन में ताली नहीं बजा रहा है। तो उसी के कंधे पर जाकर बैठ जाता है, सब लोगों का पाप अकेले उसी पर जाकर बैठ जाता है। पाप ताप के पंछी भागे, 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 पंछी भागे हो पंछी भागे, पंछी भागे हो पंछी भागे। ओ बैठे तन डाले बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ, राम की ताली बजाओ, राम की ताली बजाओ, राम की ताली। जग में आएगी, मुक्ति तेरे जग में आएगी, मुक्ति तेरे जग में आएगी, मुक्ति तेरे जग में आएगी, जग में आएगी जीवन में आएगी, आएगी जीवन में आएगी, जग में आएगी जीवन में आएगी, आएगी जीवन में आएगी। उठ के बोले जो खाली बजाओ 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 दादा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की। जय राधे राधे, 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 राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञकुटी आश्रम की जय हो। तेरी उतारो मैं गिरधर तेरी
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो जान तो भगवन, खौफ फंसी राम मेरी तार दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो जान तो भगवन, खौफ फंसी राम तार दो भगवन, दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है, जिंदगी गया मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो तेरी मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती। तुझसे क्या यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी आप, तुझसे क्या यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं तेरा, जिंदा है तुझसे प्रभु संसारी, मैं बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं तेरी आरती। शस्त्र करे नारद गुणगान करे छेद संत करे नारद गुणगान करे छेद, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार,
जय हो जय हो व्यास महाराज की जय हो महादेव राधा महाराज की जय हो। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ